हाँ जी, डिजिटल सूफी। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, क्या कहना चाहेंगे? एक्सट्रीमली सॉरी, मैं असल में उस वक़्त आई एम एक्चुअली लिविंग इन एन अकोमोडेशन के ऑफ़िस की जो अकोमोडेशन होती है, मैं वहाँ पे रहता हूँ ठीक है, ठीक और है। मेरा ताल्लुक एक खलीजी रियासत से है, तो अच्छा। मैं काफ़ी हद हाँ, हाँ, तक हाँ। अपने आप को केयरफुल रहना चाहिए आपको। बिल्कुल, तो मैं आपको तकरीबन 3 महीने से सुन रहा हूँ और ख़यालात अच्छा, मेरे तकरीबन 17 साल की उम्र से ऐसे ही हैं, जैसे आपके हैं। अच्छा, अच्छा। और मैंने काफ़ी हद तक इतना सारा मटेरियल जमा करके रखा हुआ था और राइट नाउ एक्चुअली वो पाकिस्तान में ही होगा और मैंने यहाँ पे भी काफ़ी अपने डिजिटली नोट्स बनाए हुए हैं। तो मैं अपने आप को डिजिटल सूफ़ी इसीलिए लिखता हूँ कि अच्छा, मैं साइलेंटली एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू बी एन एक्टिविस्ट। जो मेरे आस-पास लोग होते हैं, उनको हुँ। भी मैं थोड़ा-थोड़ा गाइड करता हूँ कि खुदा के लिए थोड़ा लॉजिकल बन जाओ, बजाए इसके कि तुम लोग फ़ज़ूल की चीज़ें करो, प्रैक्टिस। हारिस भाई, एक्चुअली मैं आपकी ईमेल आईडी लेना चाह रहा था। मुझे आपको कुछ एक डिटेल्ड में कुछ चीज़ लिख के भेजनी थी। उन लोगों के लिए जो कम से कम ऐसे लोग हैं जो मेरे तरह खलीजी रियासत में रहते हैं या फिर ऐसे ममालिक में रहते हैं, जहाँ पे एक्सट्रीमिज़्म बहुत ज़्यादा है। और मेरे पास जो ये मदरसे की वीडियो कल आई थी, उससे रिलेटेड मैंने तकरीबन 63 वीडियोज़ अपने पास जमा करके रखी हुई हैं, ओह हो, अलॉन्ग हो! विद द नेम्स ऑफ द मदरसाज़। और अच्छा। मैं उन मदरसों के मौलवियों को बाकायदा एक्सपोज़ करता रहा हूँ और मैं उनको भेजता भी था, उन जगहों पे बताता था बाकायदा कि ये कौन-सा मदरसा है। तो अच्छा। मैंने पाकिस्तान इसीलिए छोड़ा था और अभी मैं यहाँ पे भी इतना कुछ सेफ नहीं हूँ, लेकिन छोड़ने का रीज़न सिर्फ़ ये था कि कुछ लोगों को पता चल गया था, तो मुझे कुछ इस तरह के मामलात होते थे। मैं तो अपने घर पे भी नहीं रहता, जो मेरा घर है, एक बड़े शहर में पाकिस्तान के। तो फिर ये है कि मैं कुछ लोगों को पता चल गया जो थे कि इसके पीछे कौन है। तो ये एक वजह होती है और मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहता हूँ कि ये लड़का जो है जिसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था उस मौलवी के खिलाफ, तो हुँ। मुझे उस पे भी काफ़ी अच्छा प्राउड फ़ील हुआ था कि कम से कम लोग उठ रहे हैं इस बारे में। और मैं उनमें से एक ही हूँ जिनके साथ बचपन में ये मामलात हो चुके हैं। तो मैंने इसीलिए कोशिश की थी कि चुप रहना अच्छा नहीं है। तो मौका मिला कभी तो आपको तफ़सील से बताऊँगा, लेकिन आई नीड योर ईमेल एड्रेस। मैंने टीनू बादशाह को मैं तंग करता रहता हूँ, मैं एक अलग नाम से यूट्यूब पे आता हूँ और मैं उसको बार-बार कुछ ना कुछ कमेंट पे लिखता रहता हूँ कि मुझे ईमेल आईडी दे, तो एक्चुअली ही रोट योर वेबसाइट एड्रेस के इस पे कॉन्टैक्ट करो। तो मैंने वो भी किया था, लेकिन मेरे ख़्याल से अभी कुछ इस पे रिप्लाई नहीं आई ईमेल पे। तो पहले मैं आपको ये देख लूँगा, वो है। आप आपने नहीं, वो कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है, उसपे जवाब आ जा उसपे हम सारों को ऑब्वियसली जवाब नहीं दे पाते, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन अगर आपने कोई डिटेल से किया हो, तो मैं नहीं, अभी अभी नहीं आज किया, उसको अभी चेक नहीं करूँगा। किया। मैं सिर्फ़ आप उसकी उसमें डिटेल से रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर रहा था। हाँ, नहीं, रिस्पॉन्सिवनेस ठीक है, वो मैंने आपको जैसे बताया बहुत सारी आती हैं, हम सारी पे नहीं कर पाते रिस्पॉन्ड। लेकिन आप उसमें ऐसा कीजिएगा कि अगर ह्यूमन बीइंग ही आप भी सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस पे नज़र रखिएगा, वो भी उसको उस फॉर्म को ड्रॉप बॉक्स को चेक करते हैं वो, तो आप उसमें हुँ, ज़रूर हुँ। भेजिएगा, वो आ जाएगा। उसके ऊपर दूसरा जो जीमेल की ईमेल है, उसको तो मैं बिल्कुल भी कम देखता हूँ। तो वो हुँ, हुँ। फॉर्म जो है, उसी से आप उसको करें, जो आप बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन मुझे, हुँ, आप हुँ। यू आर मोर देन वेलकम कि आप इसके ऊपर बिल्कुल, पूरा मुझे सिर्फ़ इस डिटेल चीज़ से। को मैं आपको इतना बता सकता हूँ सर कि मेरा अगर कोई दुश्मन है अभी सबसे बड़ा, वो मौलवी है। और मेरे वालिद साहब खुद भी एक मौलवी थे और वो मेरे ऊपर हँसते थे। ही वाज़ एक्चुअली माय गुड फ्रेंड। उनकी 2017 में इंतकाल हो गया और मैं जब उनको छेड़ता था, मैं बोलता था कि अब्बा आप भी तो मौलवी हैं, तो अब्बू हँसते थे, कहते थे बेटा बाहर निकल के ऐसा नहीं बोलना किसी को। तो हम लोग मतलब एक प्रैक्टिस हमारी शेयर होती थी, मैं ब्रॉट अप भी ऐसे हुआ हूँ, मुझे मामलात भी ऐसे पता हैं। तो एक इंसान का जब बचपन ही घिनौना होता है कि उसका बड़ा भाई उसके साथ जब कुछ मामलात ऐसे करता है, तो फिर बंदा आप अंदाज़ा लगाएँ कि 7 साल की उम्र से वो कितना बड़ा हो चुका होगा। तो ख़ैर अब ये है कि टाइम इस पे है, मैंने सोचा है कि मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह के स्टेप्स लूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होता है, लेकिन ये है कि आई हैव टू थिंक अबाउट इट कि इस पे अब कुछ करना है, क्योंकि जो परसों वीडियो आई है दैट इज़ टू मच। और एक बंदा जो लाहौर का मरकज़ी सदर है, जमीयत उल इस्लाम का, और वो कुरान शरीफ के ऊपर रख के हाथ रख के बकवास कर रहा है कि दैट इज़ एक्चुअली अ यूज़लेस बुक। उनके लिए भी उनको पता है कि दैट हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम और समथिंग। तो इसलिए वो लोग भी उसको जोक ही लेते हैं कि उस पे हाथ रख दिया, उन्होंने बोला कि हाँ, बाकी जितने भी लोग हैं वो 6 बन जाएँगे। तो वो बना लेते हैं आराम से। हुँ। तो ख़ैर दैट्स इट। ये यही वजह थी एक्चुअली, आई वाज़ नॉट स्पीकिंग, आई वाज़ सिटिंग इन द रूम। तो मैंने कहा कि आप देखें, मैं अभी भी आपको दोबारा बताऊँ, आप मोर देन वेलकम, आप पूरा घंटा ले सकते हैं उन सारे केसेस को वन बाय वन जाने के लिए, अगर आप चाहें तो। आप गालिब से भी कर सकते हैं, गालिब भी अपने चैनल पे इसके ऊपर डिटेल से बात करके आपका जो पूरा डेटा जो है आपके पास,
नेम एंड शेम, अगर तस्वीरें भी आप लगाएंगे वो भी हम लगा सकते हैं उस पे। लेकिन आपको अपनी जो सेफ्टी है उसका ख्याल खुद रखना पड़ेगा। हमें नहीं पता किस मुल्क में आप और क्या इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो ये मैं यूजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यूज करता हूँ वीपीएन वगैरह, लेकिन मुझे कभी-कभी लगता है कि दिस इज यूजलेस। वीपीएन भी आप मैं आईटी फील्ड से ही हूँ और मुझे पता है कि पेड वीपीएन आप लो जब महंगे तो एक्सप्रेस वीपीएन जो अमेरिकन वीपीएन है मैं उसको तक चेक कर चुका हूँ, लेकिन दैट इज यूजलेस। अगर आपको किसी ने आपकी बजानी हो तो लोग तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो खैर लेकिन ये है कि लोग, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो समझते हैं कि वीपीएन वर्क्स, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे, क्योंकि वीपीएन भी कभी-कभी आपको ट्रेस आउट कर देता है। अगर आप एक पब्लिक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वो सेफ नहीं है। तो खैर ये है चलें, हारिस भाई, थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग अ हो गया। वंडरफुल जॉब। और मैं देख के आपको बहुत हंसता हूँ, बहुत खुश होता हूँ, और एक फ्राइडे का दिन होता है दैट इज एक्चुअली अ गुड डे ऑफ माय लाइफ कि आप लाइव आते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो अच्छा, मच। बहुत शुक्रिया, टेक थैंक केयर। यू सूफी साहब। तो ये थे डिजिटल सूफी, और उन्होंने कुछ वही दिल दहला देने वाली बातें बताई। मेरा ख्याल से ये वक्त आ गया है कि जूं हम इसके ऊपर खुल के बात करेंगे, ये काम, इसका एक ही टैबूज को तोड़ने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप इनके ऊपर खुल के बात करें। जैसे जैसे आप इनको छुपाएंगे जिनसी ज्यादतियों को, क्योंकि एक टैबू ऐसा है कि जिनसी अमल जो है, इसको बड़ा गंदा सा सीक्रेट प्राइवेट अमल तो है ये, लेकिन इसको गंदगी के साथ जोड़ दिया गया। इसलिए लोगों को, जो इसके विक्टिम्स होते हैं, वो उसके ऊपर कभी खुल के बात नहीं कर पाते। उसको डिस्करेज किया गया सिस्टेमिकली, कभी मजहब के नाम पे, कभी कल्चर के नाम पे। इस वजह से जो अब्यूज है वो अननोटिस्ड होता है, वो अब्यूज होता रहता है पर्दों के पीछे। तो इसलिए आई थिंक ये वक्त आता जा रहा है कि इसके ऊपर जितनी बात करेंगे उतना ही ये लोग जो एक्सपोज होंगे, उतना इनको सड़क पे मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।